जय श्री कृष्ण एवरीवन। हेलो, दिस इज नीलम हियर। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है। आप लोगों ने बल्ब में तो देखा ही होगा कि 100 वाट लिखा हुआ रहता है या फिर उससे ज्यादा भी वाट। क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है? यस एग्जैक्टली भाई, कैसे पता चलेगा? क्योंकि आज आपको यहाँ पे पढ़ना है क्या भाई? इलेक्ट्रिक पावर। यस, दिस इज सो इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम लोग यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और सिर्फ वो वाट ही नहीं, बहुत सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है ना कि एनर्जी और पावर को बहुत हद तक सेम मानने लगते हैं। इस कंफ्यूजन को भी हम लोग दूर करेंगे और साथ साथ इसके बहुत सारे मतलब 3 हमारे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं कह रहे, एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे भी देखा है। और तो हम लोग जब PYQ जब देखे तो PYQ में भी हम लोग ये मिला कि ये सारे जो फॉर्मूलाज है ये सारे बेसिक फॉर्मूला है और ये आपको न्यूमेरिकल में काफी हेल्प करने वाले हैं। नॉट ओनली न्यूमेरिकल, आपको थ्योरी में भी काफी हेल्पफुल करेंगे। आपका ये प्रीशियस टाइम विदाउट वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक को लेकर के आज का ये वीडियो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले? इलेक्ट्रिक पावर। भाई पावर तो हम लोगों ने समझा ही है, ठीक है। आप लोग पावर, ये तो हमारे 9th क्लास में ही हम लोग इस टॉपिक से फैमिलियर रह चुके हैं। दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। हम लोग ये चीज तो समझे ही हैं, बट आज हम लोग यहाँ पे यही चीज को क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक की नजर से हम लोग देखेंगे कि पावर एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे एनर्जी वर्क करती है और वर्क के साथ साथ यहाँ पे समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को देख के तो देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। देखिए यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक अप्लायंस का बात हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक अप्लायंस का, कि वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर यूनिट टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जितना वर्क करता हो उसको हम लोग क्या करते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। उसका पावर उतना हो जाता है, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ते हैं। और एक जो भी 9th में हम लोग जो पढ़े थे, क्या था भाई? ये एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। हम लोग पावर से तो पहले ही पता कर चुके हैं, बाकी इलेक्ट्रिक चीज यहाँ पे आपको समझना है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस का बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कितना अपना वर्क डन कर रहा है, ये चीज का मतलब होता है हमारे इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और यहाँ पे समझना है। क्या भाई समझना है कि इसका SI यूनिट क्या होता है? किसका? इलेक्ट्रिक पावर का SI यूनिट। इलेक्ट्रिक पावर का SI यूनिट हम लोग जैसे पढ़े कि वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम, तो हम लोग इसको इजी से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। क्लियर है? अब देखिए वर्क डन जब हो रहा है तो एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज E/T। E/T मतलब क्या होता है? ये हमारा हो गया एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ पे वर्क डन हो या फिर एनर्जी कंज्यूम हो, हम लोग इसका यूनिट भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। वो हमारा क्या होता है भाई? इसका जूल होता है एंड टाइम का एज यूजुअल सेकेंड होता है। ये क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे? जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये तो भाई हमारा यूनिट आ गया। बट यहाँ पे क्या था भाई? इतना सारा इंपॉर्टेंट सा जो टॉपिक जो दिए जो हमारे, वो कौन दिए थे? स्टैंड नंबर 5 दैट इज जेम्स वाट आफ्टर न्यूटन, दैट इज जेम्स वाट, ठीक है। जेम्स वाट ने ये स्टीम इंजन, आपको याद होगा कि वो स्टीम, याद नहीं मतलब आप लोग पढ़े होंगे इस चीज को। अगर आपको मेमोराइज कीजिए कि आप लोग पढ़े हैं कि जेम्स वाट जो है वो स्टीम इंजन इन्वेंटेड किए थे। एंड अगर और ज़्यादा अगर इस चीज़ को अगर फैमिलियर अगर करे तो आप लोगों ने एक फिल्म तो जरूर देखा होगा गदर 2 में। और उसमें क्या था भाई? गदर में, यस गदर में, कि उसमें क्या होता था कि स्टीम इंजन को चलाया जाता था, जिसमें कि जो भी एक्टर जो थे वो उसमें कोयला डालते थे एंड उस तरीके से वो स्टीम इंजन लास्ट वाला जो फेज जो था, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था ना वो मोमेंट। उसमें क्या करता था कि कोयला को डालते था, वो इंजन चलता था, ठीक है। यस, बस याद दिलाने की वो चीज़ था। उससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि स्टीम इंजन जो इन्वेंटेड जो किए थे वो कौन थे? जेम्स वाट। जेम्स वाट को रिस्पेक्टफुल देने के लिए हम लोगों ने पावर पे यूनिट जूल पर सेकंड की जगह क्या रख दिया भाई? वाट रख दी। यस, जूल पर सेकंड रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम लोग उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए क्या भाई? हम लोग वाट रख दिए, जो कि कैपिटल W होता है। क्लियर है? इसीलिए कोई भी आप लोग बल्ब में भी देखिएगा कि 100 वाट का रहता है, इसी वगैरह में देखिएगा टन दिया हुआ रहता है, तो उसमें क्या होता है मतलब ये 2000 आई थिंक, ठीक है, इस टाइप का भी दिया हुआ रहता है। ये सारे चीज को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे?
वाट से दिया हुआ रहता है। मतलब अब क्या होता है इस चीज को समझिए। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो इस चीज को भी यहाँ पे हम लोग क्लेरिफाई करते हैं कि 1 वाट कब होता है, जब 1 जूल वर्ग का एनर्जी को खर्च किया जाएगा 1 सेकंड में, तब हम लोग उसको 1 वाट कहते हैं। ठीक है, अगर 100 जूल अगर लिखा अगर रहेगा 100 वाट अगर रहेगा, मतलब क्या होता है कि 100 जूल बाय 1 सेकंड समझ लीजिए, मतलब कि 1 सेकंड में वो 100 जूल एनर्जी खर्च हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज से हम लोग इस तरीके से हम लोग 1 वाट को भी पढ़ सकते हैं और चीजों को भी समझ सकते हैं। सो यहाँ पे वाट को भी हम लोग समझे, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है ये समझे, उसके डेफिनेशन को हम लोग देखें, उसके ऐसा यूनिट को देखें, वाट क्यों लगता है वो चीज हम लोग देखें। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग इसको भी हम लोग निकाले, यहाँ पे किस तरीके से हम लोग निकाले इस चीज को देख लीजिए आप लोग। ठीक है, यूनिट को भी हम लोग निकाले यहाँ पे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज जो आता है वो क्या आता है भाई, इसके फॉर्मूलाज आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो ये आप समझ लीजिए कि आता ही आता है, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्पफुल करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे तीन यहाँ पे हमारा फॉर्मूलाज है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे, और सिर्फ रटेंगे नहीं, याद भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जो चीज आप पढ़े हैं उसी चीज को बस आप रिमाइंड कीजिए और आप तीनों को बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखे भाई, क्या देखे हम लोग कि पावर बराबर क्या था, वर्क डन बाय टाइम। चलिए शुरुआत इसी से करते हैं। सो सबसे पहला जो हमारा जो है ना वो ये है, ये हम लोगों को लाना है, क्या लाना है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, या फिर कह लीजिए VI, जो भी। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। अब आपको अगर पता होगा इसी चैप्टर में सबसे पहले हम लोग वर्क डन कहाँ पढ़े थे, याद कीजिए। सबसे पहले हम लोग वर्क डन पढ़े थे कहाँ पे, वोल्टेज में हम लोग पढ़े थे ना, कि वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W बाई क्यू। अगर आपको याद होगा तो याद कीजिए आप। ठीक है, वोल्टेज में हम लोग पढ़े थे V इज इक्वल टू W बाई क्यू। चलिए इसी को हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, इससे हम लोग W को निकाल लेते हैं। तो W अगर निकालेंगे तो V इंटू क्यू निकल जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे इसको हम लोग पुट कर देते हैं, V इंटू क्यू बाई टी। वेट, अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना है, क्या देखना है भाई, Q बाई टी। कुछ याद आ रहा है, Q बाई टी कुछ याद आ रहा है, हम लोगों का करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब रिलेट कर रहे हैं ना, जो चीज हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े हैं, इसीलिए हर एक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको पहले वाला अगर वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लीज वॉच आउट कीजिए, क्योंकि बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन से आपको बताया गया है। सो I इज इक्वल टू यहाँ पे क्या देगा, V बाई टी। अब यहाँ पे देखिए P इज इक्वल टू जो हमारा V था V, और इसकी जगह पे हम लोग क्या आई नहीं लगा सकते, आराम से लगा सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला बनकर रेडी हो गया आपके लिए, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, पहला का तो चलो भाई काम खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरा यहाँ पे देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे निकालते हैं पहले के ही फॉर्मूला से, मतलब P इज इक्वल टू V इंटू आई। कुछ नहीं कर रहा है, आपको यहाँ पे ओम्स लॉ तो याद ही होगा, V इज इक्वल टू आई आर। एनी प्रॉब्लम, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब एक चीज आप लोग देखिए यहाँ पे, ये इसी फॉर्मूला से अब हम लोग यहाँ पे दूसरा चीज को निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग ये तो कर सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर, इसी को मॉडिफाई करके। एनी प्रॉब्लम, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ क्लियर है। अब ओम्स लॉ से ही हम लोग I निकाल लेंगे, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। एनी प्रॉब्लम, आई थिंक नॉट। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो V इंटू आई की जगह पे हम लोग कर देंगे V बाई आर। तो ये हमारा क्या बन के रेडी है भाई, V स्क्वायर बाई आर। देखिए हमारा फिर से एक और फॉर्मूला रेडी होके आ गया, दैट इज V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, क्लियर है। दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्लियर आउट कर चुके हैं। अब तीसरे में हम लोग जाते हैं, जो कि और भी आसान है। क्या है भाई, अब हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए आप P इज इक्वल टू V इंटू आई, जो हमारा जो था, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ये V की जगह पे देखिए फिर से इसी फॉर्मूला को हम लोग लेते हैं, हम लोग तीसरा यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हैं। तीसरा हम लोग कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब आपको ओम्स लॉ तो याद ही होगा भाई, क्या है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब V की जगह पे आई आर आप पुट कर दीजिए, तो आई आर इंटू आई, दो आई मिलकर आया, मतलब आई स्क्वायर आर। हमारा तीसरा फॉर्मूला रेडी होके आ गया। कितना हार्ड था भाई, कहाँ पे रटना है, कहीं भी रटना नहीं है। देखिए पहला फॉर्मूला हमारा आ गया P इज इक्वल टू V इंटू आई, दूसरा हमारा आ गया V स्क्वायर बाई आर, और तीसरा आ गया आई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और ये तीनों फॉर्मूला में से अगर इंपॉर्टेंट अगर देखा अगर जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये भी है, लेकिन ये दोनों ज्यादा यूज आता है। यस, क्वेश्चंस के हिसाब से हम कह रहे हैं आपको कि ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप न्यूमेरिकल के बेसिस में भी ले लीजिए या फिर आप थ्योरी में अगर पढ़िए तो आप सारा पढ़ लीजिए, लेकिन ये दोनों ज़्यादा आता है क्वेश्चन में, इसलिए इस दोनों को भी ज़्यादा ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा। एंड आई डोंट थिंक कि इतना भी कुछ हार्ड है इसमें, बस आपको चीज़ों को तो रिवाइज नहीं करना है। ओम्स लॉ तो आप लोग पढ़े ही हैं, करंट हम लोग पढ़े हैं, वोल्टेज हम लोग पढ़े हैं, इसलिए तो पहले वो सारा टॉपिक दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग समझे, उसके डेफिनेशन को हम लोग देखे, ऐसा यूनिट देखें, और हम लोग तीनों यहाँ पे फॉर्मूला को डिराइव करके भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझे। एंड आई होप कि आपको चीज़ों को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको चीज़ों को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोग को भी समझ में आए। एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। तो चलिए मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद।